हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 के 3.4 प्रश्नोवली देखेंगे। तो इसमें हमें हमसे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि पूछता है। तो सबसे पहले तो इसमें 4 विधियां होती हैं। इस पूरे पार्ट में हमको 4 विधियां मिलेगी 2 चररेखीय समीकरण में, जिसमें हम पहली विधि को पहले प्रश्नवली में सॉल्व किए और दूसरी को दूसरे प्रश्नवली में, नहीं तीसरे में प्रतिस्थापन को हम तीसरे प्रश्नवली में किए हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो हम अब 3.4 में हम विलोपन विधि को समझेंगे। तो चलिए विलोपन विधि को समझते हैं। तो विलोपन को समझने से पहले इसका मतलब ही समझ लेते हैं। विलोपन मतलब विलुप्त करना। तो इसमें हमको 2 चर मिलते हैं, x और y, या कुछ भी अलग अलग 2 चर मिलेंगे हमसे। तो इसमें से एक चर को हम विलुप्त करेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे होगा। जैसे समीकरण हमारे पास है 2x + y = 4 और x - y = 0। जैसे हमारे पास ये 2 समीकरण हो, तो इसमें से हम एक चर को विलुप्त करेंगे, चाहे जोड़ के, चाहे घटा के, चाहे जिससे। तो विलुप्त करने से पहले हमको एक चर को बराबर करना रहेगा। जैसे यहाँ पे तो बराबर पहले से है, लेकिन इसे बराबर नहीं रहेगा, तो हमको बराबर करके इसको विलुप्त करना होगा। चलिए इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको बराबर करके भी सिखाएंगे समझने के लिए। इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 + 2, मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ पर हो जाएगा x + y = 4 और x - y = 0। ये तो प्लस माइनस कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने से चिन्ह बदलता नहीं है। तो x हो जाएगा 2x, 2x बराबर ये 4 है, 4 हो जाएगा। तो 2 2 = 4, x = 2। x का मान चाहे समीकरण 1 में रख ले, चाहे 2 में रख ले, तो वैल्यू वही आनी है। चलिए समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो लिख देंगे x = 2 समीकरण 1 से। तो उसके बाद रख देते हैं यहाँ पर 2, तो x = 2 + y = 4। तो इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y = 4 - 2 = 2। तो y = 2 हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर ये तो हमारा यहाँ पे बराबर था। अभी मान लीजिए अगर बराबर ना होता तो क्या करते। चलिए आपको उसको भी हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरा समीकरण हमको मिल जाए, कहीं पर हो 2x + y = 0 हो, और उसके बाद फिर x - y = 2 हो। मान लीजिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2 है, तो ऐसा समीकरण है। तो यहाँ पे हमारा तो बराबर है नहीं, इसको हमको बराबर करना पड़ेगा। इसको पहले हम समीकरण बना देते हैं। इसको बना देंगे समीकरण 1, इसको बना देंगे 2। तो आप लोग, हम x को देख रहे हैं, y तो पहले से बराबर है, हम आपको बता रहे हैं बराबर करके कैसे इसको किया जाता है विलोपन विधि में। जो समीकरण 2 में अगर हम 2 से गुणा कर दे तो x और y आपस में बराबर हो जाएंगे, नहीं x आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों को हम जब घटा देंगे तो ये कट जाएंगे आपस में। दिखाते हैं आपको। इसे समीकरण 2 में 2 का गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर, तो ये गुणा कर देते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 2x माइनस, यहाँ पे भी 2 का गुणा होगा तो ये 2y हो जाएगा, फिर बराबर 2 2 = 4 हो जाएगा ये। उसके बाद फिर दूसरे समीकरण को लिख लेते हैं, क्योंकि समीकरण 1 से घटाना है हमको। यहाँ पर हो जाएगा 2x + y = 6। तो यहाँ पर इसको जो हम घटाएंगे तो ये प्लस है, यहाँ पे यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ये कट जाएंगे आपस में, लेकिन ये माइनस माइनस चिन्ह माइनस करेगा, लेकिन जोड़ देंगे इसको। तो ये हो जाएगा 3y = तो -6 में से जब 4 घटा देंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -2। तो y बराबर हो जाएगा -2/-3। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब y की वैल्यू आप लोग समीकरण 1 या 2 में रख के निकाल सकते हैं। तो मैं इसको वाश करता हूँ और अपने प्रश्नोत्तरी 3.4 की पहली नंबर सवाल में बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी अधिक उपयुक्त है। मतलब हमको करना दोनों है, लेकिन उसके बाद हमको बताना है कौन सी ज्यादा बेहतर है, कौन सी विधि ज्यादा अच्छी है। आपको जो आसानी हो आप उसको लिख सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है कि आप लोग प्रतिस्थापन लिखो या विलोपन लिखो। समीकरण, चलिए हम पहली नंबर सवाल देखते हैं। ये हमारे पास 2 दिया हुआ है, इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे, इसको समीकरण 2 बना लेंगे। तो उसके बाद हम इसमें हमको दोनों विधि से बोल रहा है, प्रतिस्थापन और विलोपन। तो पहले प्रतिस्थापन लगा देते हैं। लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से
यहाँ पर हम एक में से यक्स का मान निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा यक्स बराबर 5 माइनस वाई। इसको हम समीकरण 3 बना देंगे। तो आपको पहले ही प्रतिस्थापन में बताए थे कि जिस समीकरण से हम मान निकालते हैं उसमें नहीं रखते, उसके दूसरे वाले समीकरण में रखते हैं। तो हमको समीकरण 2 में वैल्यू रखनी होगी इसकी। तो लिख देंगे यक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, 2 में रखने पर, ये समीकरण 2 है, 2 में रखने पर यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस वाई, फिर माइनस 3y बराबर 4। इसमें 2y माइनस 3y बराबर 4। तो इधर 10 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंबल माइनस का रहेगा। जैसे हो जाएगा 3 2 5y बराबर 4, इधर प्लस में इधर गया माइनस 10। तो 10 में से जब हम 6 को घटा देंगे, 4 में से जब माइनस 10 को घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 5y बराबर माइनस 6। तो माइनस माइनस कट गया, इधर ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो y बराबर 6/5। अब 6/5 को हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो y बराबर 6/5 समीकरण 3 में रखने पर चलिए रख देते हैं इसको। तो हो जाएगा यक्स बराबर 5 माइनस 6/5, 5 × 5 = 25 माइनस 6/5। इसको घटा दें तो हो जाएगा 19/5। यक्स बराबर कितना आ गया 19। तो यक्स बराबर 19/5 और y बराबर हो गया y बराबर 6/5। तब हम इसी को विलोपन से लगा देंगे, उसके बाद बताएंगे कौन सी विधि उपयुक्त है। तो आप लोग को जो उपयुक्त होगी आप लोग इसी को लगा दीजिएगा। तो विलोपन में हमने आपको बताया था एक चर को हमें बराबर करना होता है। तो अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दे तो यक्स यक्स आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर लिख देंगे यहाँ पर 2 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x + 2y बराबर 10। यहाँ पर 10 हो गया। और इसके बाद इसको समीकरण 2 से घटाने पर, चलिए गुणा करने के बाद इसको घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 4। यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये तो कट गया आगे वाला। उसके बाद हो गया 3 2 5, 5y बराबर 10 में से 4 घटेगा तो ये हो जाएगा 6। तो y बराबर हो गया 6/5। अब y का मान समीकरण 1 में रख लो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे y बराबर 6/5 को समीकरण 1 में रखने पर, इसको चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, दोनों में आसानी ही रहेगी। तो लिख देते हैं ये हो जाएगा x + 6/5 बराबर 5। इधर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 5 माइनस 6/5 बराबर 5 × 5 = 25 माइनस 6/5, तो बराबर हो गया 19/5। x बराबर आ गया 19/5 और y बराबर हो जाएगा 6/5। तो आप लोग को जो उपयुक्त लगी हो आप लोग उसको कर सकते हैं। हमारे हिसाब से तो ये विलोपन विधि ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि ये छोटे में आराम से हो जाता है, बल्कि प्रतिस्थापन में कई समीकरण से बन जाते हैं हमारे। तीसरी भी आप लोग कर सकते हैं और चौथी भी कर सकते हैं, पांचवी हम आपको बता देते हैं। तो हमारी चौथी नंबर सवाल है। चौथी नंबर सवाल में इसको जो भिन्न के रूप में दिया है इसको हम समीकरण बना देते हैं, इसको भिन्न को सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3x + 2 2 = 4y बराबर -1। ये -1 इधर ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको वास कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा -6। इसको हम समीकरण 1 बना देंगे, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x - y बराबर इधर गुणा हो जाएगा तो 3 3 × 9, ये हो जाएगा समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 इसमें देखें कि ये आपस में बराबर हैं, तो हम आपको विलोपन बता देते हैं, प्रतिस्थापन आप लोग कर लीजिएगा। तो उसके बाद इसको हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटा दीजिए, हो जाएगा 3x + 4y बराबर -6, 3x - y बराबर 9। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये कट गया।
ये प्लस है तो 4 5 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। ये माइनस माइनस सिंबल माइनस रहेगा, लेकिन इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15। ये 5 यहीं 15, तो y बराबर हो जाएगा -3। तो y का मान चाहे जिसमें रख ले, चाहे 3 में रख ले, 1 2 में रख ले, चाहे इधर कहीं रख ले, तो हम चाहिए समीकरण 1 में रख लेते हैं। y बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देता हूँ मैं इसको। ये हो जाएगा 3x + 4 × -3 बराबर 6 -6, ये -6 है। उसके बाद फिर ये रहेगा 3x, ये इधर माइनस हो जाएगा, 4 3 12, तो -12 हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 - 6, तो 12 में 6 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो 3x बराबर 6, तो 3 दूनी 6, तो x बराबर हो जाएगा 2, x बराबर 2 और y बराबर -3, y बराबर -3। आप लोग विलोपन भी, आप लोग प्रतिस्थापन लगा लीजिएगा, मैं आपको विलोपन बता दिया हूँ। आप लोग को जो विधि इसमें उपयुक्त तो लगे आप लोग उसी को कीजिए। चलिए अब हम दूसरे नंबर सवाल करते हैं। ये दूसरी नंबर सवाल की पहली नंबर सवाल है, यदि हम अंश व हर में एक जोड़ दें घटा दें, तो इस बेस पे हम आपको सवाल बता चुके हैं इसके पहले वाली प्रश्नावली 3.3 में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं उसको। चलिए हम दूसरी की पहली नंबर सवाल देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक बदल जाता है, भिन्न जो है वो एक हो जाता है। तो लिख देंगे माना भिन्न x बटा y है। तो केस फर्स्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि अंश में एक जोड़ दें और हर से एक घटा दें। तो x अंश में एक जोड़ दीजिए और हर में एक घटा दीजिए, तो संख्या क्या हो जाती है 1। इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 में जो गुणा करेंगे वही रह जाएगा। तो x + 1 बराबर y -1, ये y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x - y बराबर, ये इधर प्लस में उधर गया तो माइनस हो गया, तो -1 बराबर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -x - y बराबर -2। इसको समीकरण 1 बना देंगे हम। उसके बाद केस सेकंड में क्या बोल रहा है, केस सेकंड में बोल रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, मतलब सिर्फ हर में हमको जोड़ना है। तो x बटे y + 1 बराबर हाफ 1/2 हो जाता है। तो यहाँ भी तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर जब इससे गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, यहाँ पर जब 1 से गुणा करेंगे तो वही रहेगा। ये हो जाएगा 2x बराबर y + 1, इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x - y बराबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड बना देंगे, समीकरण 2 बना देंगे। समीकरण 2 में देखें तो y बराबर है लेकिन सिंबल सेम है। आपको विलोपन में मैं बता दूं, अगर जिसको हम बराबर करते हैं अगर उसका सिंबल सेम है तो उस समीकरण को हम आपस में घटा देंगे। अगर सिंबल विपरीत है तो सीधा जोड़ देंगे, वो कट जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, घटा दीजिए इसको आपस में। ये हो जाएगा x - y बराबर -2। उसके बाद फिर हो जाएगा 2x - y बराबर 1। इसको जब घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट गया आपस में। यहाँ में से -2x में से जब x में से -2x घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो उल्टा घट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -x बराबर, ये -2 और -1 सिंबल सेम है इसलिए इसको जोड़ देंगे, लेकिन सिंबल माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3, तो माइनस माइनस कट गया तो x बराबर हो गया 3। अब x का मान समीकरण 1 2 चाहे जिसमें आप लोग रख लीजिए, मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। x बराबर 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लोग किस तरह सवाल चाहे जहाँ दे, आपको लैंग्वेज लिखना ज़्यादा जरूरी है। लैंग्वेज लिखने से सवाल बेहतर दिखने लगती है पहले से। कुछ लोग होते हैं लिखते नहीं, बस डायरेक्ट कर देते हैं तो उनको नंबर कट जाता है पेपर में। चलिए रख देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा x का मान 3 y बराबर -2। इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -y बराबर -2 -3, तो -y बराबर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंबल माइनस का रहेगा। तो 3 2 5 माइनस माइनस से हम काट देंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर 5। और x की वैल्यू हमारी क्या आई है, x की वैल्यू आई है 3, x बराबर 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर ये नहीं होगा, आंसर भी हो जाएगा। तो हमने भिन्न क्या माना था, भिन्न हमने x बटा y माना था। तो ये देखेंगे भिन्न बराबर x की जगह हमारा क्या आया 3 आया, y की जगह 5। तो आंसर ये हमारा होगा।
3/5। उसके बाद हम दूसरी नंबर सवाल देखते हैं। दूसरी नंबर सवाल जो है यह प्रश्नोत्तरी 3.1 में भी थी और उसके बाद भी थी, लेकिन हम आपको इसको विलोपन से बता देते हैं इस बार। तो दूसरी नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। वो तो हमको पहले इसमें दोनों की वर्तमान आयु मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और उसके बाद फिर क्या है, सोनू है, तो लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। दोनों की वर्तमान आयु मान लेंगे। तो उसके बाद फिर अब इसमें हम केस फर्स्ट केस सेकंड देखते हैं, कंडीशंस क्या बोल रहा है हमको। कंडीशन जो बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब कि 5 वर्ष पूर्व मतलब माइनस लगा देंगे, पहले लिख देंगे x - 5 फिर बराबर y - 5। ये तो दोनों की 5 वर्ष पूर्व की आयु हो गई। उसके बाद किसकी आयु किससे 3 गुनी ज़्यादा थी, तो देखेंगे नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब नूरी की आयु जो थी वो पहले से 3 गुनी थी, तो अगर हम सोनू की आयु में 3 का गुणा कर देंगे तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। यहाँ पर हम अगर सोनू की आयु में 3 गुणा कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा x - 5 बराबर 3y -5 15 हो जाएगा। तो चर को एक तरफ कर देते हैं, चर को एक तरफ, तो हो जाएगा x, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो -3y फिर बराबर -15, फिर इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, +5 हो गया। तो ये -15 में से +5 को जब उल्टा घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -10। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -10। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे। और उसके बाद फिर देखते हैं केस सेकंड में क्या कह रहा है। केस सेकंड में बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब कि 10 वर्ष पश्चात मतलब वर्तमान आयु से 10 वर्ष बाद, मतलब प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा x + 10 बराबर y + 10। अब उसकी आयु सिर्फ 2 गुनी रह जा रही, मतलब अभी भी नूरी की आयु ज्यादा है किससे, सोनू से। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का जब गुणा कर देंगे 2 गुनी रह जाएगी, मतलब 2 का गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगी दोनों की। तब इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो हो जाएगा x + 10 बराबर 2y + 10 दूनी 20। तो चर को एक तरफ, चर को एक तरफ कर दो, तो हो जाएगा x - 2y बराबर 20, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 20 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ 10 बचेगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना देते हैं हम। उसके बाद देखते हैं अगर कोई चर आपस में अगर मिल रहा होता है तो उसी से सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो उनको चर को बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ पर x आपस में बराबर हैं, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को सीधा घटा दो, बस आ जाएगा। लिख देंगे समीकरण 1, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे भी लिख देंगे फिर भी सही रहेगा आपका। उसके बाद फिर हो जाएगा x - 3y बराबर -10। उसके बाद फिर दूसरा क्या है, x - 2y बराबर 10। ये -10 था, ये +10 है, नहीं इसमें धोखा खा जाओ। फिर ये हो जाएगा, जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस है तो ये प्लस कर देंगे इसको हम, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, x कट गया आपस में। लेकिन -3 में से जब हम +2 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -y, क्योंकि उल्टा घट रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस है तो जोड़ देंगे, लेकिन सिंबल माइनस का रहेगा, तो बराबर -20। तो ये प्लस माइनस माइनस से कट गया, ये प्लस हो गया, तो y बराबर 20 हो गया। उसके बाद y की वैल्यू हम समीकरण चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं इसको हम समीकरण 1 में। तो हो जाएगा x -3 × 20 बराबर -10। ये हो जाएगा x -30 दूनी 60 बराबर -10। इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 60 - 10। ये प्लस में नहीं, आप लोग सोचो मैं तो इसको माइनस कर रहा हूँ, ये माइनस पहले से था हमारा। ये जब 50 में 60 में से जब 10 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50, x बराबर हो गया 50। तो उसकी x हम किसकी वैल्यू माने थे, नूरी की वर्तमान आयु। तो नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, 50 वर्ष है।
और सोनू की वर्तमान आयु 20 है। तो लिख देंगे सोनू बराबर 20 वर्ष और यक्स बराबर कौन थी, नूरी, तो नूरी बराबर 50 वर्ष। तो ये हमारा हो गया सॉल्व, है हमारा है आंसर। तीसरे नंबर सवाल में जो है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे संख्या, लिख देंगे माना अंक की पहली संख्या, अंक की पहली संख्या बराबर यक्स और अंक की दूसरी संख्या बराबर वाई। तो कुछ लोग कर सोचते हैं कि यक्स वाई जो है जब संख्या बनाएंगे तो यक्स और वाई हो जाएगा, यक्स वाई इस तरह हो जाएगा, लेकिन वो गलत एकदम सोचते हैं, क्योंकि ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, मतलब 10 यक्स उल्टा हो गई है, क्योंकि हम इकाई दहाई किधर से गिनते हैं, हम इकाई इधर से गिनते हैं और दहाई इधर आता है, तो यक्स वाई ये पहली संख्या हमारी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, मतलब इकाई दहाई, मतलब अगर जब तक हम 10 वाई प्लस यक्स नहीं करेंगे तब तक हमारा गलत हो जाएगा, संख्या ही नहीं बनेगी हमारी। तो अगर 10 वाई प्लस यक्स करेंगे तो हमारी संख्या बन जाएगी, क्योंकि जैसे हमारी पहली संख्या 1 आती है और दूसरी आती है 2, तो अगर 1 2 को अगर हम जोड़ देते तो ये 3 हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पर हम 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 20 प्लस ये 1, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21। तो संख्या हमारी कुछ इस तरह बनेगी। तो हमारी जो संख्या का ये बनेगा, ये हो जाएगा संख्या बराबर 10y प्लस यक्स, ये हमारी है संख्या। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने केस फर्स्ट में। तो केस फर्स्ट में बोल रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का योग हमारा 9 है। तो केस फर्स्ट में बोल रहा है कि यक्स प्लस वाई बराबर 9। अब यहाँ पर 10 मत गुणा करो, क्योंकि यहाँ पर हमको संख्या भी नहीं निकालना है, सिर्फ संख्या के अंकों का योग बोल रहा है। कुछ लोग जब वहां पे मान लेते हैं तो यहीं पे उसको रख देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको संख्या भी नहीं बनानी, हमको संख्या का योग बताना है। जो पहले हम कर रहे थे एक्स वाई, हमको वहाँ यहाँ पर वो बताना है। उसके बाद केस सेकंड में क्या बोल रहा है, केस सेकंड में बोल रहा है पहली संख्या का 9 गुना, कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या तो हमारी पहली से ही है, तो हो जाएगा 10y प्लस यक्स, इसका 9 गुना संख्या के जो अंक है उसको पलट देंगे तो उसकी संख्या का 2 गुना हो जाएगा। तो इसमें कर देंगे 2, उसके बाद फिर संख्या जब हम पलटेंगे तो यक्स इधर आ जाएगा, वाई उधर चला जाएगा, पूरा 10 उधर करोगे तो सेम संख्या हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस वाई। तो आई होप आप लोग इसको समझ रहे हो। इसको समीकरण 1 बना देते हैं। अब चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। हो जाएगा 90y प्लस 9x बराबर, ये जाएगा 10 दूनी 20 x प्लस 2y हो जाएगा। तो हम पहले जैसे करते थे चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ कर लो। तो चर को चलिए एक तरफ कर लेते हैं, x y इसमें तो सब चरे हैं, तो इसको सबको एक तरफ कर लो। तो हो जाएगा 9x, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 20x हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस 90y, फिर ये y इधर माइनस में इधर आएगा, इधर आए प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 0। तब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 11x। उसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 88y बराबर 0। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। तो उसके बाद अगर इसमें माइनस कॉमन करके उधर कर दे तो 0 में 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 11x माइनस 88y बराबर 0। तब समीकरण 1 में अगर हम 11 से गुणा कर दे तो x आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको हम समीकरण 2 बना देंगे और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 11 से गुणा करके 2 को घटाने पर, तो समीकरण 2 को घटा देंगे इससे, ये हो जाएगा 11x प्लस 11y बराबर 9 को जब 11 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 99, 99। उसके बाद जो समीकरण है उसको लिख देंगे वहां पे हम, तो हो जाएगा 11x माइनस 88y बराबर 0। तो ये तो 11 जब यहाँ पर हम घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये तो कट गया आपस में। लेकिन जब इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 99 y बराबर, इधर क्या है 99, तो 99 से 99 काट दिए तो y बराबर हो गया 1।
अब y बराबर 1 को हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो रख देंगे समीकरण 1 में। तो y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर तो आप लोग इसमें रख दो y बराबर 1, हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 9, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर हो जाएगा 8। तो x और y का मान आ गया, तो हम इसको संख्या में रख देंगे। तो लिख देंगे संख्या बराबर 10, उसके बाद गुणे 1 का मान क्या है हमारा, y का मान 1 है, तो 1 प्लस x की वैल्यू क्या है 8 है, 8 तो बराबर हो गया 18। संख्या हमारी क्या है 18 संख्या है। अगर हम इसको ऐसे ना करके सिर्फ x प्लस वाई कर देते तो यहाँ पर क्या आ जाता 9 आ जाता, तो ये तो 2 अंक की संख्या ही ना बनती हमारी, इसलिए हमको यहाँ पर 10 का गुणा करना पड़ा। अगर कहीं हमको 3 अंकों की संख्या बोलता तो हमको एक बार इसे एक्स वाई जेड मानता मैं, तो एक्स तो इकाई है, इसमें 1 का गुणा हो जाएगा, तो ऐसे ही रहेगा। फिर प्लस वाई बराबर जो होता है ये होता है 10y, फिर प्लस जेड बराबर जो है यहाँ पर 100 हो जाता, 100 जेड। नहीं, कुछ लोग समझते कि यहाँ पर सिर्फ 100 कर देंगे, इसको करने की जरूरत नहीं है, तो फिर गलत हो जाएगा। जितनी बार हम जाएंगे उतनी बार उसको गुणा करते आगे ले जाएंगे। तो मैं इसको पास कर देता हूँ। चलिए अब हम चौथी नंबर सवाल देखते हैं। ये सवाल कई बार पेपर में पूछ भी चुका है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे लिए। तो मीना नाम की एक लड़की बैंक में 2000 निकालने जाती है, तो उसको खजांची 50 और 100 के नोट देता है। तो मीना को कुल 25 नोट मिलते हैं, तो कितने 50 के थे और कितने 100 के थे, हमको ये ज्ञात करना है। पहले लिख देंगे माना, चौथी नंबर सवाल है, लिख देंगे माना 50 के नोट बराबर x मान लेंगे, x और 100 के नोट बराबर y, नोट की संख्या ऐसे लिख देंगे, नोट की संख्या। तो उसके बाद देखते हैं, तो केस फर्स्ट में बोल रहा है कि 100 और 50 के नोट जब निकालती है तो वो 2000 रुपए थे, मतलब कि 50, उसके बाद नोटों की संख्या कितनी है x, मतलब 50 की नोट है, और जो उसकी नोट जिसे 50 की नोटों की संख्या हम x माने हैं, 50 के नोट हम नहीं x मान लिए हैं, मतलब कि संख्या मतलब 50 की कितनी नोट थी, x से जब गुणा कर देंगे तो उतना रुपए बन जाएगा। उसके बाद जब 100 के नोट के जो रहेगा तो उसको हम y माने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 100y, फिर बराबर कितने रुपए होते हैं, ये कुल मिला के ये होते हैं 2000 रुपए। इसको हम समीकरण 1 बना देंगे। उसके बाद केस सेकंड में बोल रहा है कि कुल नोटों की संख्या बराबर 25, मतलब उसको 25 नोट मिलते हैं, मतलब संख्या हमसे बोल रहा है। तो केस सेकंड में लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 25 हो गया। अब इसके बाद इस दोनों को हम सॉल्व कर देते हैं। इसमें हम 50 कॉमन भी कर सकते हैं, चलिए कॉमन कर देंगे, ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यहाँ पर जब हम 50 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस, यहाँ पर 50 दूनी 100, तो हो जाएगा 2y बराबर 2000। तो 50 से अब 2000 कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, ये 5 चौक 20 मतलब 40, यहाँ पर कितना बचेगा 40 बचेगा। इसको भी वास कर दो, इसको भी वास कर दो, और यहाँ पर लिख दो 40। ये हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट, ये अब नहीं है। तो अब यहाँ पर ये x x आपस में बराबर हो गए, तब लिख देंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो चलो घटा दो, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 40, और हो जाएगा x प्लस y बराबर 25। तब जब इसको घटाएंगे तो सारा सिंबल माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर प्लस है सारे, ये कट गया। यहाँ पर जब 2y में से एक y घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ y बराबर 40 में से जब हम 25 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15, तो y बराबर 15, और y का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं, तो हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पे y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15 बराबर 10, मतलब 50 के नोटों की संख्या कितनी थी, 10 थी, और 100 के नोटों की संख्या 15 थी। तो लिख देंगे ऐसे 50 के नोटों की संख्या बराबर 10 नोट, और उसके बाद 100 के नोटों की संख्या बराबर
15 नोट। बस ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमको ऐसा लिखना जरूरी है, जिस सवाल में जो पूछता है हमको सब सवालों में लिखना, लिख देते हैं तो सवाल मतलब अच्छी दिखने लगती है हमको, सब मतलब एग्जामिनर को लगता है कि हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े थे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप लोग इसे नोट कर रहे हैं। 5 नंबर सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट है। किराए पर पुस्तक देने वाली एक पुस्तकालय, मतलब कि हमारे यहाँ तो बहुत कम होता है लेकिन इस शहरों में ज़्यादा होता है कि एक पुस्तकालय होती है, वहाँ पे हमको किराए पे पुस्तक मिलती है। ज़्यादातर विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में मिलता है, इस तरह पुस्तकालय होता है, वहाँ पे हमको पुस्तकें किराए पर मिलती हैं घर ले जाने के लिए। तो ये पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, मतलब पहले से, मतलब आज जैसे हमने पुस्तक लिया तो उसके 3 दिन तक किराया रहेगा जो नियत रहेगा, मतलब हमको उस 3 दिन में सिर्फ उतना ही किराया देना है। उसके बाद फिर प्रतिदिन के हिसाब से किराया लगेगा। तो उसमें चलिए अब देखते हैं। दो सरिता नाम की एक लड़की थी जो 7 दिन के लिए ले जाती है। उसके बाद सुशी नाम की एक लड़की 5 दिन के लिए ले जाती है। तो लिख देंगे यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, हमको नियत और प्रतिदिन का किराया ज्ञात करना है। तो हमको यहाँ पर लिखना होगा माना नियत किराया बराबर x रुपए और प्रतिदिन का किराया बराबर y रुपए। तो उसके बाद प्रथम 3 दिन के लिए हमारा कितना है, x रुपए है। मतलब और जो सरिता ले जाती है वो सरिता 7 दिन के लिए ले जाती है, तो 7 में से 3 दिन तो नियत में हो गया, तो 7 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 4। तो केस फर्स्ट में हमारा क्या हो रहा है, केस फर्स्ट में नियत तो हमारा x ही रहेगा बार बार, तो x प्लस उसके बाद प्रतिदिन, मतलब वो 4 दिन अलग अलग ले जा रही है। ये हो जाएगा 4y बराबर, उसको कितने रुपए अदा करने पड़ते हैं, उसको 27 रुपए अदा करने पड़ते हैं। ये हो जाएगा 27। ये हो जाएगा समीकरण 1। और केस सेकंड में क्या बोल रहा है कि एक सुशी नाम की लड़की उसको 5 दिन के लिए ले जाती है, तो प्रथम 3 दिन का तो फिर नियत हो गया, तो x प्लस उसके बाद 5 में से जब हम 3 घटा देंगे तो बचेगा 2। मतलब ये हो जाएगा 2y बराबर, उसको कितने अदा करने पड़ते हैं, उसको 21 रुपए अदा करने पड़ते हैं। ये हो जाएगा 21। ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो अब समीकरण 1 2 में देखें तो x हमारा बराबर है, तो लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं विलोपन विधि से, ऊपर इसके पहले लिख देंगे विलोपन विधि से, उसके बाद इसको करेंगे तो लिख देंगे विलोपन। इसके पहले भी सवालों में आप लोग लिख सकते हैं इसको, तो लिख देंगे x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। तो घटा देंगे सबको, ये कट गया, जब 4 में से 2 घटेगा तो 2y हो जाएगा। उसके बाद 27 में से जब 21 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6। तो 2 से जब 3 को काटेंगे 6 काटेंगे तो 3 हो जाएगा, तो y बराबर 3। और y की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिख देंगे y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर सही रख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 तिहाई 12, मतलब 4 गुणे 3 बराबर 27। x प्लस 12 हो जाएगा, तो ये 12 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बराबर 27 माइनस 12। x बराबर हो जाएगा 7 में से 2 घटा 5, 1 में से 1 घटा 1 15। मतलब प्रथम 3 दिन के लिए जो नियत किराया था वो 15 रुपए था और जो प्रतिदिन का किराया था वो 3 रुपए था। तो लिख देंगे नियत किराया बराबर 15 रुपए और प्रतिदिन का किराया बराबर 3 रुपए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको यहाँ पर सारी प्रश्नों की सारी सवालें 1 या 2 दिन के अंदर आप